चाइना, जिस देश के नियम और कानून वहाँ का राष्ट्रपति अपने हिसाब से तय करता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना में जनता की बात तो दूर, यहाँ का कोई भी मिनिस्टर कब गायब करा दिया जाए सरकार के द्वारा, ये किसी को कुछ पता नहीं होता है। और केवल कुछ ही % चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति गायब होने के बाद दोबारा जनता को देखने को मिले, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो कि पुतिन के एक करीबी मित्र माने जाते हैं। जिस तरह रूस उत्तर कोरिया में तानाशाही चलती है, ठीक उसी तरह चाइना में भी तानाशाही का राज चलता है। लेकिन रूस और उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता कि वो अपने ही विदेश मंत्री को गायब करा दें, लेकिन चाइना ऐसा कर चुका है। अभी तक बहुत से आर्टिकल और न्यूज़ आपने देखे होंगे कि चाइना में बिलियनर्स बिजनेसमैन गायब हो रहे हैं, लेकिन अब चाइना में फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री को भी गायब किया जा रहा है। इस न्यूज़ को दुनिया भर में कवर किया गया और चाइना से ये पूछा जा रहा है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर किन गेंग कहाँ है, जो कि पिछले 3-4 हफ्ते से जनता को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बाद फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री एक सबसे बड़ा चेहरा होता है, जो अपने देश को विदेशों में रिप्रेजेंट करता है, चाहे फिर वो किसी भी देश का क्यों ना हो। किन गैंग कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे यंग नेता के रूप में आते हैं। इनकी एज अमूमन 57 ईयर है, जिसको देखकर नहीं लगता कि ये यंग मिनिस्टर ऋषि सुनाक या फिर न्यूजीलैंड की PM सना मरीन की तरह है। क्योंकि चाइना में मोस्ट प्रोबेबली लीडर अभी करंट गवर्नमेंट में 60 ईयर प्लस ही मिलेंगे। किन गैंग शी जिनपिंग के एक खास व्यक्ति माने जाते हैं, जो कि US में राइट हैंड मैन थे शी जिनपिंग के। इन्हें US में चाइना के हाईएस्ट सेकंड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था, जिसके बाद शी जिनपिंग ने इन्हें अपने देश का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जब आसियान समिट हुआ तो सभी देशों के विदेश मंत्री को वहां जाना था, लेकिन किन गैंग आसियान समिट को अटेंड करने के लिए नहीं आए। जब उस समय चाइना से पूछा गया कि आपके विदेश मंत्री आसियान समिट को अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आए, तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने डिप्लोमेट वांग यी को इस आसियान समिट को अटेंड करने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है कि हमने मान लिया आसियान समिट में किन गैंग नहीं आ सके, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोर्रेल के साथ, जबकि ये मीटिंग चाइना के बीजिंग में ही होनी थी। लेकिन इस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया चाइनीज़ मिनिस्टर्स द्वारा। अब जैसे ही इस मीटिंग को कैंसिल किया जाता है, तब मीडिया ये पूछना स्टार्ट कर देता है कि आखिर किन गैंग कहाँ पर है। जब मीडिया चाइना के स्पोक पर्सन पर ज़्यादा दबाव डालता है कि किन गैंग कहाँ पर है, तब स्पोक पर्सन बोलते हैं कि मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर चाइना के स्पोक पर्सन चुप हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी चाइना की तरफ से कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आती है। तभी कुछ दिनों बाद जापान की एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा पता लगता है कि किन गैंग एक US जर्नलिस्ट के अफेयर के चलते गायब करा दिए गए हैं। ये जर्नलिस्ट एक US बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, जो कि हांगकांग में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू शो चलाती हैं, जिसमें वर्ल्ड्स के पावरफुल लीडर्स अपना इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। वैसे तो ये जर्नलिस्ट चाइनीज़ मूल की हैं, लेकिन रहती ये USA में है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर के चलते इन्हें धर दबोचा गया है। ऐसा नहीं कि चाइना में ये पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले भी चाइना में ऑयल कंपनी के चेयरमैन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्हें भी एक्सटर्नल अफेयर के चलते गायब करा दिया गया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, शी जिनपिंग नहीं चाहते कि जनता उनके खिलाफ बढ़ के उनकी पार्टी का विरोध करे। जनता ये ना सोचे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स अय्यासी और मौज मस्ती करते हैं। वो ये सब चीज़ें दुनिया को और अपने लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए चाइनीज सरकार ने अब ये कदम उठाने जा रही है कि वो पूरे चाइना में इंटरनेट पर एक बैरियर्स लगा देना चाहती है, जिससे कोई भी न्यूज़ चाइना से बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि चाइना पहले ही अपने देश से फॉरेन मीडिया को बाहर निकाल चुका है, क्योंकि शी जिनपिंग एक लंबे समय तक चाइना की बागडोर संभालना चाहते हैं। सो नाउ दिस इज टाइमिंग एंड ऑफ द वीडियो। So thanks for watching, thanks for listening, God bless you all.